नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है फ्यूल मीटर के ऊपर। अगर आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी का फ्यूल मीटर काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये मीटर ख़राब है या इसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है या जो हमारा फ्यूल टैंक में फ्यूल लेवल गेज लगा रहता है वो ख़राब है। मैं जो ये प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ ये किसी भी ब्रांड की या आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी हो सभी के लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूल मीटर की जो वायरिंग और इसकी वर्किंग बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप उसे अच्छी तरह से समझ गए तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसे फाइंड आउट करने के लिए आसानी रहेगी। हमारा फ्यूल मीटर जो है बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। तो जैसे हम इसे यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हमारा फ्यूल मीटर लगा हुआ है। और जो हमारा फ्यूल मीटर है वो बेसिकली 3 वायर्स के ऊपर ही काम करता है। और हो सकता है कि आपकी जो मोटरसाइकिल और स्कूटी है उसमें इन 3 वायर्स का जो कलर है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका काम जो है बिल्कुल सेम रहता है। तो ये जो हमारी यहाँ पे एक ब्राउन वायर आप देख रहे हैं, जब हम अपनी इग्निशन की को ऑन पोजीशन पे करते हैं तो इस जगह पे इस वायर के थ्रू जो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। और ये जो 2 वायर्स आप देख रहे हैं ये दोनों वायर्स नेगेटिव की ही होती हैं। और दोनों वायर्स जो है हमारे फ्यूल टैंक में जो हमारा लेवल की जो गेज लगी रहती है, फ्यूल लेवल गेज लगी रहती है, उसमें ये दोनों वायर्स जाके कनेक्ट होती हैं। और जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक वायर में येलो स्ट्राइप, इस वायर को जो है वो हम लोग कहते हैं सिग्नल सेंडिंग वायर। सिग्नल को जो है ये सेंड करती है, ये बेसिकली हमारी नेगेटिव के साथ जुड़ी रहती है बैटरी की। और ये जो हमारी वाइट वायर वापस आ रही है ये हमारी जो फ्यूल टैंक में गेज लगी रहती है उसके जो रेजिस्टेंस हैं उनके थ्रू होकर के इधर सिग्नल को जो लाती है, तो इसे सिग्नल रिसीवर वायर भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको जो पहले आप अपनी इस वायर को ज़रूर चेक करें कि इस पे 12 वोल्ट की भी सप्लाई आ रही है या नहीं, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तो आपका जो फ्यूल मीटर ये जो मीटर है ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस ब्राउन वायर को चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसे जो है वो जस्ट यहाँ पे सॉकेट से चेक कर सकते हैं कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं। ये मैं अपनी आरपीएम मीटर को किस तरह से चेक करते हैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। और दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में जैसे ही आप अपनी की को ऑन पोजीशन पे करते हैं यहाँ पे आपकी जो न्यूट्रल लाइट है वो जलना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी ब्राउन वायर में जो वो परफेक्टली जो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। क्योंकि हमारा जो ये न्यूट्रल स्विच है इसमें भी जो ब्राउन वायर है वही यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई लाती है। फ्यूल मीटर की जो 2 वायर्स हैं वो हमारे फ्यूल गेज के साथ इस जगह पे इस कनेक्टर के साथ जुड़ी रहती हैं। ये बिल्कुल हमारे फ्यूल टैंक के नीचे लगी रहती है, तो मैंने इन्हें जो बाहर निकाल लिया है। आपको जो वो सिंपली इन दोनों वायर्स को जो है वो एक इस तरह के वायर के पीस के साथ जो वो कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारा जो अगर यहाँ पे जो हमारा फ्यूल मीटर है अगर ये ठीक होगा तो ये बिल्कुल फुल यहाँ पे दिखाएगा कि हमारा जो पेट्रोल है बिल्कुल फुल हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से करने पे आपका जो फ्यूल मीटर है वो कोई भी इंडिकेशन नहीं करता है, ना ये फुल पे जाता है और जहाँ पे है वहीं पे रहता है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपकी ये जो वायर्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम है या जो आपका फ्यूल मीटर है वो ख़राब है। तो अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए आप जो वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अभी हम जो वो इन दोनों वायर्स को जो वो इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देंगे। देन हम जो वो अपना इग्निशन की को जो ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्यूल मीटर है वो यहाँ पे फुल की तरफ चला जा चुका है। और ये देखिए ये यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो मेरे केस में ये इस जगह पे इसलिए रुक गया है, फुल पे नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने इसे अभी कैलिब्रेट नहीं किया है। और इसे किस तरह से कैलिब्रेट करते हैं उसके ऊपर भी जो वीडियो वो उसका आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप इस तरह से करते हैं और आपका जो ये फ्यूल मीटर है वो अभी भी जो आपको नहीं दिखाता है कि आपका फ्यूल मीटर जो एम्प्टी से फुल तक जाता है, तो ऐसे में 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो जो आपकी वायर है ये कहीं से कटी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, या जो आपका फ्यूल मीटर है वही ख़राब होगा। तो अभी मैं आपको जो इन्हें किस तरह से चेक करना है वो बताता हूँ। तो इन्हें चेक करने के लिए आपको जो है वो एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इसे आपको जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपको जो है वो मल्टीमीटर की जो प्रोब्स हैं, सबसे पहले हम जो वो इसमें ये जो हमारी वायर है ब्लैक में येलो स्ट्राइप, इसे चेक करेंगे। तो एक प्रोब आपको इसमें लगानी है और दूसरी जो वो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें लगानी है। तो हमें पता है कि हमारी जो ये बैटरी की वायर है ये हमारे इस ब्लैक और येलो के साथ जो वो जुड़ी रहती है, इसलिए यहाँ पे जो बीप के साथ जो रीडिंग आ रही है
और इसी तरह से हम जो दूसरी वायर को भी चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मैं इसे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो वो रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब बीप नहीं आ रही है और रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो वायर है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे हमारा जो फ्यूल मीटर है उसमें ये दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, इसी करके हमारी जो ये वायर है इसमें रीडिंग आ रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ये दोनों वायर जो वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी ये वायर जो है वो कहीं से कटी हो तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो अभी मैं जो हूँ इस अपने जो मीटर है इसकी सॉकेट को जो वो यहाँ से छुड़ा रहा हूँ। इसका इस तरह से छुड़ाने का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो ये वायर है कहीं से कटी है और ये दोनों वायर जो वो हमारी फ्यूल मीटर में आपस में नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में हमारी जो यहाँ पे रीडिंग है वो नहीं आएगी। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए हमारी ब्लैक में येलो स्ट्राइप, इसमें हमें अभी भी रीडिंग आ रही है क्योंकि ये जो वायर है ये हमारी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ी रहती है। अगर ये कहीं से कटी होगी तो ये बैटरी के साथ इस वक्त आपको कोई भी रीडिंग नहीं देगी। और इसी तरह से हम जब दूसरी वायर को चेक करेंगे तो ये देखिए इस बार इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी अगर ये वायर कहीं से रास्ते में कटी होगी तो इसमें हमें बिल्कुल भी रीडिंग नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने एक वायर के पीस से जो है वो फ्यूल मीटर की जो दो वायर्स थी उन्हें आपस में कनेक्ट करके देखा जहाँ पे आपका फ्यूल टैंक है उसके पास में, लेकिन उसके बाद भी आपका जो ये फ्यूल मीटर है वो नहीं चला। और उसके बाद आपने जो इनकी जो दो वायर्स हैं उन्हें चेक किया कि वो कहीं से कटी तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये उसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपकी जो वायर्स है वो बिल्कुल सही हैं, फिर भी यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो आपको जो अपना फ्यूल मीटर जो है वो यहाँ पे मीटर के पास से ही चेक करना है। इसके लिए आपको जो अपना बैक कवर ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये जो इसकी की पोजीशन है उसे ऑन पोजीशन पे रखना है। और यहाँ पे ही जो हमारी ये दो वायर्स हैं जो आपस में हमने फ्यूल टैंक के पास में कनेक्ट की थी, इन्हें हमें अब यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप इन्हें किसी भी तरह से कनेक्ट कर लें आपस में, इस तरह से आपको दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारा जो फ्यूल मीटर है जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे तो फ्यूल मीटर जो है वो हमारा चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो इसका मतलब हमारा फ्यूल मीटर ही ख़राब है। तो जैसे मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे केस में मेरा फ्यूल मीटर ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फ्यूल है। और मान लीजिए कि यहाँ पे आप इस तरह से टच करते हैं फिर भी आपका फ्यूल मीटर नहीं चलता है, तो इसका मतलब आपका जो फ्यूल मीटर ही ख़राब है। फ्यूल मीटर की इन दोनों वायर्स को अगर आप एक वायर के पीस से जोड़ते हैं और उसके बाद आपको जो वो अपना फ्यूल मीटर जो है वो यहाँ पे रीडिंग दे देता है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो फ्यूल गेज है लगी रहती है फ्यूल टैंक में वो ख़राब है और उसे आपको जो रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर रिपेयरेबल है तो आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको उसे जस्ट चेंज करना है तो उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर भी आपको जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर रिपेयरिंग करनी है तो उसके ऊपर भी आपको जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के फ्यूल मीटर को जो वो चेक कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।